कानपुर के दिग्गज ने कवि अन्नू अवस्थी जी व नेता एमएलसी अरुण पाठक जी ने अंकित शुक्ला की राखियों की भूर भूर प्रशंसा की। सैनिकों के हाथों में सजेंगी गाय के गोबर से बनी राखियां। अंकित शुक्ला। कानपुर रक्षाबंधन पर पर्व को देखते हुए राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद ने भाई बहन के पावन पर्व को आकर्षक बनाने के लिए गोबर से बनी राखियों को सैनिकों को भेंट करने की ठानी है, जिसके लिए संस्था द्वारा गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने ठाना है कि भाई बहन के पवित्र रिश्तों के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व में इस साल गाय के गोबर से बनी राखियां सैनिकों को भेजी जाएंगी। उन्होंने बताया कि कुसुम्भी गाँव में देशी गाय के गोबर से राखियां बनाई जा रही है। गाय के गोबर से बनी राखियों से होने वाली आय से गाय की रक्षा के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। साथ ही राखियों के निर्माण होने से प्रदेश के ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे। वहीं चाइनीज व पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली राखियों से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा विज्ञान के दृष्टिकोण से हाथ में गोबर से बनी राखी बांधने से रेडिएशन से भी सुरक्षा मिलेगी। संस्था के अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि ये राखी बाजार में भी उतारी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग रक्षाबंधन के कुछ देर बाद राखियां उतार कर इधर उधर फेंक देते हैं। भाई बहन के प्यार की प्रतीक राखी कुछ दिन बाद कचरे में पहुंच जाती है। इसी को देखते हुए राखियों में तुलसी व ककड़ी समेत अन्य बीज डाले जा रहे हैं, ताकि लोग राखी को इधर उधर फेंकने के स्थान पर गमले में या घर की बाड़ी में डाल सकते हैं। इससे राखी के अंदर भरे गए बीज उगकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते की यादें ताज़ा करेंगे। भेंट कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से तुलसी, ककड़ी समेत अन्य बीजों का भी किया जा रहा उपयोग। उन्होंने बताया कि नष्ट होने के बाद भी ये राखी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएंगी। संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया, इस पर्व पर भाइयों की कलाई पर पहले स्वदेशी राखियां बांधी जाती थीं, लेकिन अब उनके स्थान पर चीन में बनी राखियां आ गई हैं। उन्होंने बताया कि कैंट बॉर्डर तक 11 लाख राखियां पहुंचाने का काम किया जाएगा। वह प्रतिदिन छोटे से बड़े अधिकारियों को राखियां। संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि एमएलसी अरुण पाठक जी ने गाय के गोबर से बनी राखियों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं अंकित शुक्ला के लिए शब्द कहे जाए कम है, क्योंकि ऐसे हुआ के द्वारा देश प्रदेश जनपद का नाम रोशन होता है। और अन्नू अवस्थी जी ने ऐसे अद्भुत पदार्थ की इतनी प्रशंसा की, बोले कि अंकित जी द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, जिनके लिए पूरे प्रदेश से नेता अधिकारी प्रशासनिक प्रशंसा कर रहे हैं। बोलो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज की जय। आपको हमारे अगल बगल दो लोग दिखाई दे रहे हैं, मोहित शुक्ला, अंकित शुक्ला। ये दोनों हमारे भाई हैं और इनकी खासियत ये है कि ये थोड़ा अलग हट के हैं। सनातन धर्म को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, सारे सनातनियों को जोड़ना चाहते हैं। इन्होंने एक नया व्यापार चालू किया है, इतना अच्छा है, हम आपको बताएंगे, तबीयत खुश हो जाएगी। इनने गौ माता के गोबर से राखियां बनाई, हम आपको दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब गौ माता के गोबर की बनी हुई हैं और हैंडमेड हैं। इनके परिवार ने बैठ के इसमें पेंटिंग करी है, किरकिरी लगाई है, चमकीला किया है, डिजाइन करी है। अब ये बताएंगे आपको कि ये राखी आपको कैसे मिले। ये एक तो इनका सपोर्ट है, दूसरा ये एक अच्छी चीज़ है। गौ माता का गोबर हम लोग हर पूजन में और हर उसमें लगाते हैं और इन लोगों ने बड़ी सरलता से उपलब्ध करा दिया है। तो बेटा तुम बताओ, ये अगर लेना चाहें तो कैसे मिलेगा, कोई नंबर बोलो। हमारा कुसुम्भी में ऑफिस है, हमारा मोबाइल नंबर है 90 26 10 77 60। तो वहीं हेड ऑफिस है, वहीं पे अंकित शुक्ला जी बैठते हैं और वहीं पे आपको ये उपलब्ध हो जाएंगी राखियाँ। अब ये हमारे बगल में अंकित शुक्ला जी बैठे हैं। अंकित भैया तुम बताओ, अगर कोई डीलर बनना चाहे, थोक में लेना चाहे, तो आपसे किस तरह से संपर्क करें? मैं एक सोशल मीडिया पे मैंने डाल रखा है, या तो किसी के माध्यम से कुसुम्भी तक पहुँचे और उसके बाद हम लोग पर्सनल उसको अगर होलसेल थोक में लेना चाहता है तो उसको भी हम लोग देंगे। अब जैसे इसकी बनावट में कीमत जैसे देखा जाए तो इसकी कीमत आई है 11 रुपये, पर हम लोग उसको 5 रुपये में होलसेल में दे देंगे, जैसे वो 1000 रुपये कहता है तो। और इसको हम लोग इसका एक जैसे कहा जाता है ना कि अगर इसमें पेवर गोबर से नहीं बन सकती, तो हम लोग एक मशीन आती है जिसका सेक्लोजिक बोलते हैं, उससे क्या होता है कि गोबर का पानी अलग निकलता है, गोबर फिल्टर होकर अलग आता है। उसको जो गोबर फिल्टर होकर अलग आता है उसमें हम लोग कुछ लोगों को रखे हैं, उसके बाद उसी से हम लोग बनवाते हैं। और पेवर गाय के गोबर से राखियाँ बनी हुई हैं
और इनको बांधने से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश, पहली बात तो सनातन धर्म को बढ़ावा होगा, और दूसरा एक पर्यावरण, जो हम लोग आज पौधे लगाते हैं उसमें भी इसकी जो है कि काफ़ी अहम भूमिका है, क्योंकि हम लोग अपने बहन और भाई में इतना प्रेम होता है कि हमारी जो बहन हमारी राखियाँ बांधने आती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे भाई की मतलब जो है उम्र अधिक बढ़े। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ये अगर ये खोल के कोई भाई अगर इस राखी डाले तो ये, या तो हमारे यहाँ जैसे तुलसी के पेड़ नहीं बना होता उसमें डालेंगे, तो उससे हम लोगों को मतलब इस पर अच्छी खाद भी मिलेगी। तो एक पंथ दो काज। जी जी। तो अगर आप राखी का व्यापार कर रहे हैं तो चाहे 1000 राखी रखें, ये वाली रखें, और अगर आप खरीदने गए तो दुकानदार से एक बार ज़रूर पूछें कि हमको गाय के गोबर की बनी हुई राखी चाहिए। इन लोगों को बढ़ाएं, अपने सनातन धर्म को बढ़ाएं। पहचान तो गई हो, अन्नू अवस्थी बोल रहा हूँ। इन लोगों को बहुत बधाई इतनी अच्छी सोच के लिए। जय माता दी।